भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का 14 बैरिया लोकल सम्मेलन का सीताराम येचुरी नगर बरगछिया में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम पार्टी का झंडा बिहार राज्य सचिव मंडल सदस्य प्रभुराज नारायण राव ने फहराया। शहीद बेदी पर माल्यार्पण किया गया। शोक प्रस्ताव सुनील यादव ने पेश किया। सम्मेलन का उद्घाटन पार्टी की बिहार राज्य सचिव मंडल सदस्य प्रभुराज नारायण राव ने करते हुए कहा कि मोदी सरकार हमारी देश की धर्मनिरपेक्ष नीतियों को समाप्त कर रही है। ये सरकार अमेरिकी साम्राज्यवाद की चाटुकारी कर रही है। हमारा देश फिलिस्तीन मुक्ति आंदोलन को समर्थन देती रही है। हमारा देश युद्ध के विरुद्ध शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन मोदी सरकार युद्धखोर इजरायल के पक्ष में खड़ी है। हमें अपनी देश की नीतियों को बचाना है। पार्टी के जिला सचिव चांदसी प्रसाद यादव ने समापन करते हुए कहा कि हमारी पार्टी का सम्मेलन 3 साल पर नियमित रूप से होता है। इसी रोशनी में यह 14वां बैरिया लोकल सम्मेलन हो रहा है। उन्होंने बताया कि पार्टी का पश्चिम चंपारण जिला सम्मेलन 16 से 17 नवंबर को नौतन प्रखंड के खड्डा पंचायत में होगा। बिहार राज्य सम्मेलन 22, 23, 24 दिसंबर को दरभंगा में होगा तथा 24वीं पार्टी कांग्रेस 3 से 6 अप्रैल तक तमिलनाडु के मदुरई में होगा। सम्मेलन की अध्यक्षता काशी शाह तथा संचालन जनवादी नौजवान सभा के जिला सचिव संजीव कुमार राव ने किया। 13 सदस्यीय नई लोकल कमेटी का चुनाव हुआ, जिसका सचिव सुनील यादव चुने गए। नई लोकल कमेटी के सदस्य अवधेश पांडेय, संजय राव, हरिओम यादव, अशरफी पटेल, बंशी पटेल, भरत शर्मा, राजरूप यादव, मिश्री यादव, नीतीश कुमार, कमलेश कुमार निर्वाचित हुए। और इस तरीके से इफ्को कंपनी जो है लूट रहा है नैनो के नाम, तो हमें इसका विरोध हम कर रहे हैं कि तुम नैनो का बड़े पैमाने पर जो प्रचार कर रहे हो, नैनो खाद का, डीएपी का, यूरिया का, लेकिन इससे लाभ नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी बात है कि डीएपी खाएंगे और इतना धन है, काला धन, कि ऐसा ही तमाम लोगों के हम खाते में जमा कर देंगे तो 15 लाख रुपए ऐसा ही आप लोगों के खाते में चला जाएगा। और सबको कहा कि आप लोग खाता खोल लीजिए, याद है? लेकिन एक नया पैसा किसी को नहीं मिला, कोई खाता में ना है। बोलिए ये एक नया पैसा किसी को नहीं मिला। ये स्थिति, तो वो लगातार धोखा दे रहा है। फिर नया चुनाव आएगा, फिर धोखा देगा, फिर नई एक हम लोग नाटक करते थे कि देखो भेड़िया आया है, नया छलावा लाया है, आएगा, आंसू बहाएगा और जाते जाते लोकतंत्र की हत्या करता जाएगा। यही नरेंद्र मोदी का चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है। ये लूट रहे हैं गरीबों को, ये देश के बड़े पूंजीपतियों के पक्षधर ये सरकार है। इसलिए इसके खिलाफ में हमको गोलबंद होना पड़ेगा, नौजवानों को आगे आना पड़ेगा, नौजवानों को नेतृत्व लेना पड़ेगा। गांव-गांव में जाकर हमारे जो किसान हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, हमारे खेत मजदूर हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उनके बीच में जाकर उनको जगाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि तुम्हारा हक है। हम ऐसा ही सरकार जो है, हम उसके मर्जी से, या सरकार हम पर बड़ा दयालु है, काम हमारे लिए कर रही है, नहीं, हम पैसा देकर सरकार को हम अपना हक मांग रहे हैं। हम रोज सरकार को टैक्स देते हैं, तो सरकार हमारे लिए क्यों नहीं कर रही? इसलिए आज जो ये सवाल है, जब इस पर लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो क्या कर रही है सरकार? पूरे देश में किसान जग गए और कहा कि मोदी जी, हम दिल्ली में चलकर आपको घेरेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हम किसानों को नहीं आने देंगे, तो दिल्ली के आसपास के जितने बॉर्डर थे किसान घेर लिया। इधर से जाते हैं हम लोग तो गाजीपुर बॉर्डर पड़ता है, उत्तर प्रदेश के बाद बॉर्डर पर दिल्ली में जाने में, गाजीपुर बॉर्डर को घेर लिया। पंजाब हरियाणा के साथी आ रहे थे, सिंगू बॉर्डर पर घेर दिया, हजारों हजार पुलिस के साथ। रोड को उसने क्या किया, खुदवा दिया तोड़कर, और उसमें इतना मोटा मोटा बड़ा बड़ा किल जो है, लोहा का किल सीमेंट से ढलवा दिया कि कोई इधर से जाएगा नहीं, कोई गाड़ी नहीं जाएगी, और वहां पर